नमस्कार, द पीपल वॉइस यानी टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सीएम के गृह नगर में पूर्व डिप्टी सीएम का दौरा, पायलट बोले मंत्रिमंडल विस्तार पर माकन का फैसला ही अंतिम। प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमा, मतदान दल रवानगी को तैयार। कामा में थाने से महज 300 मीटर दूर एटीएम को लुटेरों ने बनाया निशाना, पहले भी हो चुकी लूट जिसका अब तक नहीं हुआ खुलासा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जोधपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने दूसरे दिन सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पायलट ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि इस बारे में अजय माकन का फैसला अंतिम है। विस्तार जल्द होगा, आने वाले समय में तस्वीर साफ हो जाएगी। पायलट ने दावा किया कि पंचायती राज चुनाव में फिर से कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। प्रधान और जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतेंगे। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों के खिलाफ जिद गलत है। अपनी जिद छोड़कर उसे कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। उन्होंने राज्य के किसानों की फिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि सूखे और अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ है उसे जल्द ही राज्य सरकार मुआवजा देगी। विपक्ष को घेरते हुए पायलट ने कहा कि पिछले 2.5 साल में भाजपा ने सकारात्मकता का परिचय नहीं दिया, पोस्टर वॉर ही चलाया। नेताओं ने कद की होड़ में समय जाया किया। भाजपा केवल जनता को भ्रमित कर उनका ध्यान बदलने की कोशिश में है और देश में भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जोधपुर से पायलट बिरामी गांव खीचड़ों की ढाणी के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता श्याम खीचड़ की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। बिरामी में पायलट ने पौधारोपण भी किया। यहां से वे जयपुर रवाना हो गए। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण का मतदान 26 अगस्त को होगा। इसके लिए प्रचार शाम 5 बजे से बंद हो गया। बुधवार को चुनाव दल रवाना हो जाएंगे। 26 अगस्त को सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। रात को मतपेटियां जिला मुख्यालय पर जमा करा दी जाएंगी। जिला परिषद के 199 सीटों पर और पंचायत समिति के 1538 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। एक जिला परिषद और 26 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। दूसरे चरण का मतदान 29 अगस्त को और तीसरे चरण का मतदान 1 सितंबर को होगा। तीनों चरणों की मतगणना 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी। उदयपुर के वल्लभनगर की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। इस सीट के उपचुनाव में परिवार की राजनीति सड़क पर आ गई। गजेंद्र सिंह शक्तावत वल्लभनगर से विधायक थे। उनके निधन के बाद वल्लभनगर से टिकट की दावेदारी कर रहे बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत ने भाई के खिलाफ बगावती सुर छेड़ दिए। देवेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रीति शक्तावत को कांग्रेस टिकट देती है तो वे कांग्रेस छोड़कर उपचुनाव में निर्दलीय ताल ठोक देंगे। वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का 7 महीने पहले निधन हो गया था। किसी जमाने में गजेंद्र सिंह शक्तावत के पिता गुलाब सिंह शक्तावत कांग्रेस के कद्दावर नेता और इस सीट से विधायक हुआ करते थे। वे विभिन्न कांग्रेस सरकारों में मंत्रिमंडल में शामिल रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ और बांग्लादेश की स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया को इस समिति का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सचिव ललित तुलवाल ने कहा कि बांग्लादेश को आजाद कराने वाले सैनिकों और स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को याद करने और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने का काम साल भर जारी रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह को साल भर मनाने का निर्णय किया गया है ताकि जनता में सकारात्मक सोच का संचार हो सके। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक महत्वपूर्ण कमेटी की घोषणा की है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के संयोजन में ये एक खुशी की बात है कि आज बांग्लादेश की आज़ादी को इस साल 50 साल पूरे हुए हैं और इस 16 दिसंबर 1971 ये दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कई मायनों में, जब भारत के सामने पाकिस्तान की सेना के 93,000 सशस्त्र सैनिकों ने हथियार डाल दिए और भारत की सेना की अभूतपूर्व विजय हासिल हुई। प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में एक ऐतिहासिक विजय जो
इस भारत ने हासिल की, उसकी 50वीं जयंती को वर्ष भर पूरे समारोह पूर्वक मनाने के लिए और साथ ही 15 अगस्त 1947 को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 75 वर्ष आज़ादी के 75 वर्षगांठ को साल भर समारोह पूर्वक मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मालवीय जी के संयोजन में प्रदेश कार्यकारिणी बनाई गई है। जयपुर में दुर्गापुरा पुलिया के नीचे टॉप रोड पर प्रजापति मार्केट में लंबे समय से सीवरेज समस्या पर नगर निगम प्रशासन की चुप्पी लोगों की समस्या बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर लंबे समय से सीवरेज लाइन जाम पड़ी है और मुख्य बाजार में गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। यह काफी व्यस्त मार्ग है और दिन भर हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं। भरतपुर के कामा थाने से महज 300 मीटर दूर इंडिकैश के एटीएम को लुटेरों ने निशाना बनाया। देर रात कुछ बदमाश एटीएम की शटर का ताला तोड़ एटीएम के अंदर दाखिल हुए और गैस कटर से एटीएम को काट सारे पैसे ले उड़े। लुटेरे अपने साथ एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खोल कर ले गए। यह एटीएम थाने से महज 300 मीटर दूर है, लेकिन पुलिस को इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं लगा। जबकि रात में पुलिस इसी क्षेत्र में गश्त करती रही। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि एटीएम में कितने रुपए थे। गौरतलब है कि इस एटीएम को पहले भी उखाड़ कर ले जाने की वारदात हो चुकी है। बदमाश एटीएम की मशीन उखाड़ कर ले गए थे। लूट के बारे में पुलिस अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा सकी है। जो टाटा इंडिकेश का जो एटीएम है, इसमें अभी सूचना मिलने पर आया था जहाँ पर एटीएम को कटर मशीन से काटा हुआ है और इसमें अब क्या था, कितना कैश था, इसके संदर्भ में मालूम किया जा रहा है। जो सीसी कैमरे वगैरह लगे हुए उनसे पहचान करवाई जा रही है। शीघ्र मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। भीलवाड़ा के रायला में राजमार्ग 79 पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रायला चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कार चालक अजमेर से भीलवाड़ा की ओर आ रहा था, जबकि मोटरसाइकिल सवार अपने गांव कुंडिया कला से रायला थाने की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मॉडल मिल के सामने हाईवे कट पर टकराने से ये हादसा हुआ। कार में सवार एक महिला के भी गंभीर चोटें आई है। उसे भीलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे में कलालो की गली से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पीड़ित के पिता कानाराम ने तखतगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रिपोर्ट के मुताबिक युवक के पिता ने उनके पुत्र सुरेश कुमार का अपहरण कर उसे मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल बलाना में 5:15 बजे टेलीफोन से इत्तला मिली थी। उसके पिताजी कानाराम जी थाने में आए थे, जिस पर तुरंत पहुंचकर अपहरण के बच्चे सुरेश मीणा को डिस्चार्ज कर दिया, उसका मेडिकल करवा दिया। उसके पिता कानाराम जी पुत्र समनारायण मीणा ने रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। आगे अनुसंधान जारी। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा थाना क्षेत्र के भीमुनियारा मार्ग पर चंबल पंपिंग स्टेशन के पास दो कारों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए, जिन्हें सैटेलाइट चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त की। चूरू के तारानगर में न्यायालय परिसर में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता रोहिला ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया। इस मोबाइल वैन से तारानगर क्षेत्र के बालिया और करणपुरा की चौपाल में जन जागरूकता कार्यक्रम कर नियम कायदों की जानकारियां दी जाएंगी। 11 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत के बारे में बताया जाएगा। आमजन को कोविड से बचाने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उदयपुर जिले के मावली में पेयजल की विकट समस्या है। यहाँ 7 दिन में केवल एक बार पानी आता है। किंग सेना ने 13 दिन पहले इस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत जल जीवन का मौलिक अधिकार है, जिसे आम जीवन को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, परंतु मौलिक अधिकार होते हुए भी प्रशासन इसके प्रति शिथिल है। 11 तारीख को पिछली जो भी 11 तारीख निकली है, तब हमने मावली में जो जल समस्या आ रही है, 8 दिन में नल आते हैं, उसको लेके हमने एसडीएम सर को ज्ञापन दिया था और 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन में अगर इसका निस्तारण नहीं होता है तो किंग सेना इसका विरोध करेगी। मावली की कुछ महिलाएं पहले भी ज्ञापन दे चुकी है, अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है प्रशासन द्वारा। कम से कम 12 ट्यूबवेलें जो गवर्नमेंट द्वारा जो खोदी गई है वो ख़राब पड़ी है, उनको भी कोई ठीक नहीं करवा रहा है। हमने पानी लाने के सोर्सेज बताए, उन पर भी काम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हमें मजबूरन आज अनशन पे बैठना पड़ा और
हम ये अनशन तब तक चालू रखेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं जाती। हम किसी भी आश्वासन पर ये मानने वाले नहीं हैं। प्रतापगढ़ के धरियावत थाना परिसर में सीएलजी की बैठक हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा, उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक और पुलिस उप अधीक्षक अरविंद बिश्नोई के नेतृत्व में ये बैठक हुई। धरियावत क्षेत्र शांतिपूर्ण इलाका है, लेकिन अब यहाँ वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत महसूस की जा रही है। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र के जंभेश्वर नगर के श्री बाबा रामदेव गौशाला मैदान में एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने शिरकत की। कलाकारों ने मनमोहक भजनों से कार्यक्रम में चार चांद लगाए। भजन संध्या में भामाशाहों और जनप्रतिनिधियों ने 5.25 करोड़ रुपए का गौदान एकत्रित किया। भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। प्राचीन परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाने वाला गुजरियों का त्योहार मध्य प्रदेश में उत्साह से मनाया गया। इसे कजलिया भी कहा जाता है। संपूर्ण महाकौशल प्रांत, राजस्थान और बुंदेलखंड में समाज के लोग एक रूप होकर ये पर्व मनाते हैं। रायसेन जिले में संपूर्ण क्षेत्र में नगर के मुख्य मार्ग से गुजरिया यात्रा चल समारोह के रूप में रवाना हुई। विभिन्न मंदिरों में अर्पित करने के बाद इन्हें ले जाकर नदी, तालाब और कुओं में इनका विसर्जन किया गया। बाड़ी कला व बाड़ी खुर्द के लोग बारना नदी के तट पर गुजरियों का विसर्जन करते हैं, तो बारना कॉलोनी क्षेत्र के लोग वारना नहर पर, सिरवारा के लोग तालाब पर गुजरियों का विसर्जन धूमधाम से करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाएगी। रतलाम जिले में भी वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियां जोरों पर है। 25 और 26 अगस्त को होने वाले इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने की। इस बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। बैठक में जावरा, पीपलोदा, आलोट, सैलाना और बाजना के अधिकारी शामिल हुए। महाअभियान के दोनों दिनों में 1 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उधर दतिया जिले को 30,000 वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे भी बताए जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड वैक्सीनेशन का विशेष अभियान रखा है 25 और 26 अगस्त को। इसमें सभी क्षेत्रीय जनता से, दतिया जिले की जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनका प्रथम डोज अभी तक नहीं लगा है वो लोग प्रथम डोज लगवाएं। जिनका द्वितीय डोज ड्यू है वो लोग अपना द्वितीय डोज जरूर लगवाएं, जिससे कि उनको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो सके। और इस वैक्सीनेशन अभियान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए जनता, जिससे कि लक्ष्य की पूर्ति हो और दूसरी आगे आने वाली तीसरी लहर से बचने का उपाय यही एकमात्र उपाय है जो कि जनता अपना सकती है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर करें। हालांकि एक मजेदार बात ये भी है कि यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर पर लगे कर्मचारियों को पता ही नहीं कि उनका प्रभारी कौन है। सिविल लाइन के शासकीय हाई स्कूल में जब तैयारियों का जायजा लेने मीडिया कर्मी पहुंचे तो पता चला कि सेंटर पर जिनकी ड्यूटी है उन्हें पता ही नहीं कि प्रभारी कौन है। बात इतनी ही नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवा लिया है वे प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी उन्हें कई बहानों से टरका कर टाल देते हैं। पहले तो मैंने पूछा उनका नाम, आपका नाम क्या, तो उन्हें दोहरे बताया, कोई दोहरे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी मर्जी जब तक हमको बैठना, हमने कितने समय तक बैठोगे, मेरे को परिवार के लोगों को लाना है वैक्सीनेशन के लिए। तो बोले मेरी मर्जी जब तक बैठना, मैं अभी चला जाऊँगा और मैं बता नहीं पाऊँगा कब तक बैठूँगा। हमने क्यों बोले वो मेरी मर्जी रहती है, अपनी मर्जी रहती है, कोई समय रहता निश्चित। बोले कोई समय नहीं। तो मैंने हम अधिकारियों को बताएं, बोले आप जिसको कहना उसको कह दो, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ना मैसेज आया है। हम यहाँ पे पूछने आए, आज भी हमने कहा हो सकता है मैसेज लटक गया हो, कहीं नहीं आया हो। आज भी देखा तो आज नहीं आया। यहाँ पे आए तो उनका कोई उचित जवाब नहीं है। कहीं सीएमओ पे चले जाओ, कहीं वहाँ चले जाओ, ये टाल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंत में एक नजर एक बार फिर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम के गृह नगर में पूर्व डिप्टी सीएम का दौरा, पायलट बोले मंत्रिमंडल विस्तार पर माकन का फैसला ही अंतिम। प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमा, मतदान दल रवानगी को तैयार। कामा में थाने से महज 300 मीटर दूर एटीएम को लुटेरों ने बनाया निशाना, पहले भी हो चुकी लूट जिसका अब तक नहीं हुआ खुलासा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।